और मुख्यमंत्री जी नालंदा में और गया में गंगा जल पहुंचाए, मैं इसका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रायश्चित नहीं होगा। जितना बड़ा पाप आपने किया है घर घर दारू पहुंचा करके, इतना बड़ा पाप का प्रायश्चित इससे नहीं होगा। आपने घर घर को बर्बाद किया, जेलों में बंद किया, दारू बंद नहीं हो पा रहा है, अपराध। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, लेकिन देश के अंदर में केरल के हाईकोर्ट ने कहा है, केरल के हाईकोर्ट में 1000 से ऊपर केस लंबित लव जिहाद के हैं। परिभाषा को परिभाषित कोर्ट से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। लव जिहाद एक सोची समझी रणनीति के तहत है और केरल हाईकोर्ट ने भी इस पर बोला है। केरल का एक पादरी ने केस किया और देश के अंदर एक श्रद्धा की मौत नहीं हुई है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो रही है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत गजवाए हिंद का ये पाठ है लव जिहाद। जिनको वोट की राजनीति करनी है वो वोट की राजनीति करें, उनको मुबारक। हमें देश की राजनीति करनी है, देश के सब वर्गों की चिंता है। अगर देश के अंदर में बहुसंख्यकों के साथ ही अत्याचार होते रहा तो देश का सामाजिक समरसता और लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा। नीतीश जी ने भी कहा है कि मीडिया पर अब केंद्र सरकार की पकड़ हो गई है, बिहार की न्यूज़ ही छपती नहीं है। क्या मीडिया पर तो बिहार सरकार का इतना पकड़ है, हत्याएं पर हत्या हो रही है, लेकिन सेंसर हो करके ये समाचार लोगों के बीच जा रहा है। बिहार सरकार इस बात का जवाब दे कि बिहार में आज हत्याएं का तांडव नृत्य हो रहा है। बेगूसराय जीता जागता उदाहरण है। केवल बेगूसराय नहीं, इस राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है। और मुख्यमंत्री जी नालंदा में और गया में गंगा जल पहुंचाए, मैं इसका सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रायश्चित नहीं होगा। जितना बड़ा पाप आपने किया है घर घर दारू पहुंचा करके, इतना बड़ा पाप का प्रायश्चित इससे नहीं होगा। आपने घर घर को बर्बाद किया, जेलों में बंद किया, दारू बंद नहीं हो पा रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोली दामन का संबंध हो रहा है, और आप कह रहे हैं अपने जिद पर अड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि सर बेगूसराय में भी डीएम के साथ आज मैं फिर इसका समीक्षा लूंगा कि क्या हुआ। सर्विस लेन एनएच को 4 लेन बनाया गया, एक तरफ टैंक लोड़ी जाम, तो उसके लिए मैंने टैंक लोड़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी तेल कंपनी के अधिकारी और डीएम एसपी के साथ मीटिंग किया। वहीं दूसरे तरफ सर्विस लेन में पपरौर में, जो देवना के पास में है, वहाँ कब्रिस्तान रोड पर बना हुआ है, सरकारी जमीन है। अगर नहीं भी है तो सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक में दर्जनों मंदिर को इधर से उधर किया गया। अगर दर्जनों मंदिर को किया जा सकता है तो कब्रिस्तान को क्यों नहीं? हमने कहा है कि जिला प्रशासन नहीं हो तो कब्रिस्तान को कहीं और जगह दे। अगर नहीं हुआ हटा तो मैं वहां धरना दूंगा, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि एनएच के बनने का कोई औचित्य नहीं होगा। अगर सर्विस लेन ही नहीं चले, केवल एक जिद पर कि हम नहीं हटाएंगे, मंदिर को शिफ्ट कर दिए, ये कहां से चलेगा? कहीं 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 दुर्नीति अपना रहे हैं ये सरकार की दुर्नीति है।
यहाँ अगर कोई अल्पसंख्यक शब्द आ गया तो सरकार शिथिल हो जाता है, उसकी जुबान बंद हो जाती है। मंदिर होता है तो पूरा प्रशासन मिलकर के उसे हटवा देता है, लेकिन कब्रिस्तान को नहीं हटाएंगे। हटाना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो, इसकी लड़ाई लड़े। क्या मदरसा विद्यालय का भी सर्वे होना चाहिए? बेगूसराय में भी इस तरह का वो विद्यालय तो राज्य की सरकार इस काम को करेगी। राज्य की सरकार, मदरसा का सर्वे एक अलग मुद्दा है कि उनको ज्ञान और विज्ञान, इसी धरती के लाल दिनकर ने विज्ञान और ज्ञान की बात कहा था। तो ज्ञान और विज्ञान मदरसा में दोनों साथ मिले, इसके लिए सर्वे होना बिहार में भी जरूरी है। इतना बड़ा पाप का प्रायश्चित इससे नहीं होगा। आपने घर घर को बर्बाद किया, जेलों में बंद किया, दारू बंद नहीं हो पा रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोली दामन का संबंध हो रहा है, और आप कह रहे हैं अपने जिद पर अड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि सर बेगूसराय में भी सर, जैसे आप बेगूसराय का स्थानीय सांसद हैं, यहाँ पे पिछले दिन कई आपराधिक घटनाएं, व्यवसायी की हत्या हुई है, शिक्षक के साथ मारपीट हुई है, व्यवसायी घर में चोरी हुई है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए एक भी मामले। मैं यही कह रहा हूं, आज जनता बेबस हो गई है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बेगूसराय के व्यवसायी कहने लगे हैं कि अब मैं फिर से 90 की तरह हम बेगूसराय छोड़ कर चले जाएंगे। ये अगर अपराधियों पर अंकुश नहीं डाला गया, और जिसका मौत, अब जैसे देखिए बेगूसराय में उस बेचारा गार्ड का बेमौत हो गया पिछले बार जो हत्या हुई लूट में, और उसको सरकार को एक कंपनसेशन फिक्स करना चाहिए, जिसका मौत सरकार की वजह से हो, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो, उसको एक कंपनसेशन देना चाहिए। वो गरीब, वो गार्ड का काम कर रहा था, उसकी हत्या हो गई, उसको कंपनसेशन कम से कम 25 लाख रुपया देना चाहिए। एक नीति बने सरकार का कि जो निर्दोष लोगों की हत्या होगी उसको 25 लाख का कंपनसेशन